आज हम लोग बात करेंगे पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पे ना क्वेश्चन हर जगह ही आते हैं, आपके स्कूल के एग्जाम में भी आएंगे, और अगर आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाओगे तो वहां पे भी आपको पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग रूल देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल होता है प्रोडक्ट रूल। अगर आपका बेस सेम है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर बेस सेम है और दोनों बेस के साथ में पावर्स अलग अलग हैं, और ऐसे दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी पावर जो होती है ऐड हो जाती है। ठीक है, सपोज करो अगर मैं करूं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 4 + 5 यानी 2 की पावर 9। अगर मैंने किया 3 की पावर 3 इंटू 3 खाली सपोज करो 3 की पावर 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर, पावर ऐड हो जाएगी 3 + 1, राइट। ये है मेरा कौन सा रूल, मल्टीप्लीकेशन का रूल, राइट। सपोज करो अगर मैंने ऐसा किया, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 की पावर 11 + 3 की पावर 11 + 3 की पावर 11, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कौन बताएगा मेरे को? सर हम इनकी पावर ऐड कर देंगे। ये प्लस में है, प्लस में है तो पावर ऐड नहीं होंगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी। सर हम ये 3 को प्लस कर देंगे और पावर तो 11 ही रहेगी। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, देखो सपोज करो मेरे को y = निकालना है 3 की पावर 11 + 3 की पावर 11 + 3 की पावर 11। तो आप क्या करो कि 3 की पावर 11 कॉमन निकालो। अगर कॉमन निकालना नहीं समझ में आता तो देखो क्या करो, 3 की पावर 11 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करो, राइट। और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर के साथ आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अपने आप तो कुछ नहीं कर सकते ना, आपने 3 की पावर 11 से मल्टीप्लाई किया, 3 की पावर 11 से डिवाइड किया, तो अब ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 11, और यहां क्या मिलेगा 3 की पावर 11 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11 अपॉन 3 की पावर 11। ठीक है, ये तीनों से डिवाइड होगा ना, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, राइट। तो अब ये क्या मिल जाएगा 3 की पावर 11 तो मेरे पास बाहर पहले से है, और बाकी ये क्या हो गया 3 की पावर 11 / 3 की पावर 11 1, 3 की पावर 11 / 3 की पावर 11 1, एंड 3 की पावर 11 / 3 की पावर 11 1। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया आपका 3। तो अब ये एक्सपोनेंट रूल में आ गया, देखो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये 3 की पावर 11 + 1 मतलब 3 की पावर 12। तो 3 की पावर 11 + 3 की पावर 11 + 3 की पावर 11 किसके बराबर हो जाएगा, ये 3 की पावर 12। ये सबको समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ फटाफट। यस है, फटाफट से हैंड रेस करके बताओ, ये समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने, फटाफट से हैंड रेस करके बताओ। ठीक है, फिर एक और बार बताइए। हाँ बिल्कुल, एक और बार बताते हैं, एक और बार पूरा दोबारा अच्छे से सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले रूल देखो, रूल क्या है हमारा, अगर बेस सेम होगा तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, राइट। ये रूल है हमारा। अगर बेस सेम है और दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनकी पावर भले अलग अलग हो, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, ये नीचे जो नंबर होता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो a की पावर x, a की पावर y, तो a की पावर x + y हो जाएगा। ठीक है, पावर्स ऐड होंगी, ये रूल बोलता है मेरे को। ठीक है, अब इस रूल के बेसिस पे अगर सपोज करो आपको क्वेश्चन मिल गया, क्या क्वेश्चन मिल गया आपको कि 3 की पावर 11 + 3 की पावर 11 + 3 की पावर 11 को आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 3 की पावर 11, 3 की पावर 11, 3 की पावर 11 को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से एक बार करते हैं सॉल्व इसको हम लोग। ठीक है,
देखो ये सब चीज आपको सीखना जरूरी है, तभी आपकी थोड़ी सी मैथ्स में धीरे धीरे से स्पीड आएगी, और ये एकदम स्कूल लेवल के क्वेश्चन ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और पहला वाला जो हमने पार्ट पढ़ा अभी, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट का पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, ठीक है। एग्जांपल मैंने दिया 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, तो पावर ऐड हो जाएगी 4 + 5, बेस सेम रहेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 9। अब इस पे हमने एक क्वेश्चन दिया कि भाई सिंप्लीफाई करो, आपको सिंप्लीफाई करना है 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11। तो स्टेप नंबर 1 क्या किया हमने, 3 की पावर 11 कॉमन डालना है, ये कॉमन है, ठीक है। ये तीनों जगह है, बीच में प्लस का साइन लगा है। अगर कॉमन निकालना नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। इस टोटल नंबर में जिसे आपको कॉमन निकालना है 3 की पावर 11, ठीक है, उसको लिखो, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11। लेकिन अपनी मर्जी से तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, 3 की पावर 11 ही मुझे कॉमन निकालना था, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिख लिया। तो जितना मल्टीप्लीकेशन में लिखा है उतने से ही डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा रूल भाई, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये 3 की पावर 11 तो मेरे पास यहाँ पे है, और ये देखो ये 3 की पावर 11 इंडिविजुअली सबसे डिवाइड होगा, तो 3 की पावर 11 बाई 3 की पावर 11 प्लस ये इससे भी डिवाइड होगा, तो 3 की पावर 11 बाई 3 की पावर 11 प्लस ये इससे भी डिवाइड होगा, तो 3 की पावर 11 बाई 3 की पावर 11। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये 3 की पावर 11 है, ये डिवाइड हो गया, 3 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 11, सेम सेम नंबर डिवाइड होंगे, क्या मिलेगा 1। यहां भी देखो सेकंड में क्या मिलेगा 1, थर्ड में देखो क्या मिलेगा 1। तो ये क्या हो गया 3 की पावर 11 तो मेरा यहाँ पे है ही, इंटू 1 + 1 + 1 3। अब मैं इसी प्रोडक्ट रूल पे वापस पहुंच गया कि बेस सेम है, 3 के ऊपर कुछ नहीं लिखा मतलब पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर 11 + 1 मतलब कितना हो गया ये 3 की पावर 12। समझ में आया। बोलो सबको समझ में आया। पहला हमने रूल देखा और उसका पहला क्वेश्चन देखा, एक तो हमने ये एग्जांपल देखा था और एक हमने क्या किया क्वेश्चन देखा अलग से, राइट। सो आर वी क्लियर विद द रूल नाउ, फटाफट से एड्रेस करके बताओ जल्दी जल्दी से। ओके, तो चलो अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। एक एक करके बेटा इसको नोट करते जाना नोटबुक में, ठीक है। रूल नंबर 2 कोशेंट रूल है। कोशेंट का मतलब होता है, कोशेंट वर्ड का मैथ्स में मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। कोशेंट का वर्ड क्या होता है, डिवाइड करना। तो बोल रहा है अगर बेस सेम है a⁴x अपॉन a⁴y, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो मैंने किया 4 डिवाइडेड बाई 2। आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 का 4 कैंसिल कर दो, नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम इसको। हम क्या करेंगे, हम 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 को लिखेंगे 2 की पावर 1। अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, 2 - 1, तो क्या हो गया ये 2 की पावर 1 मतलब 2, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। अब सपोज करो आपको दे दिया गया कि √3 डिवाइडेड बाय √3। एक और एग्जांपल लेते हैं, बोलेगा सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा, कैसे करेंगे कौन बताएगा। √3 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर कितनी, 1/2। 1/2। वेरी गुड। और √3 मतलब 3 की पावर कितनी, 1/3। अब देखो बेस सेम है तो क्या होगा 3 की पावर 1/2 -1/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 और 2 का एलसीएम लोगे 6, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3 - 2, तो कितना हो गया सिंप्लीफाई करके 3 की पावर 1/6। समझ में आया।
फटाफट से 100 करके बताओ। सेकंड वाला रूल हमें क्लियर है, क्वोशिएंट रूल। पहले हम लोग रूल सीखेंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फटाफट से 100 करके बताओ। क्वोशिएंट रूल सबको क्लियर है? 100 करो। राइट। नाउ द थर्ड रूल विच इज पावर रूल, ठीक है। पावर रूल का मतलब है कि अगर मान लो आपका a की पावर x है और इसकी पावर y, तो ये पावर दूसरी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर x इंटू वाई हो जाएगा ये, ठीक है। ये a की पावर x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। बेस कॉमन बेस है, इसकी पावर x थी और उसकी पावर y, इस पूरे की पावर y, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे सपोज करो 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 3 2 जा 6। समझ में आ रही बात? राइट। अगर आपको ऐसे दे दिया कि 4 की पावर 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 4 को लिखोगे आप 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3, मतलब ये हो गया 2 की पावर 6। अगर आपको मिल गया क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ 2 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया? 2 की पावर 2/3। पावर मेरा जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटीग्रल नंबर हो, पावर मेरा फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जितने भी रूट होते हैं इनका मतलब होता है फ्रैक्शन की पावर, राइट। अगर मान ओके लो, सर। अगर आपको ऐसा दिया गया, ठीक है, सपोज करो कि 4th रूट ऑफ 6 और इसका भी आपको स्क्वायर रूट दिया गया, ठीक है। सपोज करो ऐसा दिया गया आपको, तो क्या हो गया? ये 6 की पावर 1/4 ऑलरेडी है और उस पूरे की पावर कितनी है? 1/2, तो क्या हो गया? 6 की पावर 1/8। समझ में आ रहा है? पावर रूल हमें क्लियर है? हैंड रेस करके बताते जाओ एक एक रूल में। 3 रूल हमने किए हैं अभी। पावर का रूल क्लियर है सबको? आर वी क्लियर विद द पावर रूल? राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब आपको बोलता है कि अगर मान लो a इंटू बी टोटल की पावर x है, तो इसका मतलब ये होता है कि a की पावर x होगी और b की पावर भी x होगी, राइट। a की पावर भी x होगी और b की पावर भी x होगी। जैसे मान लो मैंने लिखा 6 की पावर 5, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 की पावर 5। इसका मतलब ये 3 का पावर भी 5 होगा इंटू ये 2 का पावर भी 5 होगा, राइट। सपोज करो मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ 12, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 3, राइट। या इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट ऑफ 2, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 पूरे की पावर 1/2। तो क्या हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर की पावर भी 1/2 इंटू 3 की पावर भी 1/2। दोनों में अलग अलग ये सेम पावर आ जाएगी, है ना। यही रूल है ना, ए और बी को मल्टीप्लाई करके टोटल की पावर एक्स है, तो वो ब्रेक कैसे होगा? ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, मैंने क्या बताया था पहले वाला, इसका रूल देखो जस्ट, ए की पावर एक्स इंटू वाई, तो ए की पावर एक्स वाई होता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये मल्टीप्लाई होंगे इंटू 3 की पावर 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हुआ? ये 2 और √3, यानी अंडर रूट 12 को हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? 2√3 भी लिख सकते हैं।
राइट। सपोज करो अंडर रूट 32 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 की पावर 5, ठीक है, अंडर रूट 2 की पावर 5, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर मान लो रूट में सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, 1 मिनट थोड़ी सी मैं स्पेस बना लूं लिखने की, आप नोट करते जाना एग्जांपल साथ साथ में। थर्टी टू क्या होता है? 2 की पावर 5, इसको मैं लिखूं 2 की पावर 4 इंटू 2, और अंडर रूट मतलब पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। तो ये 2 2 जा 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे हमने देखा ना, ए बी की पावर एक्स है तो ए एक्स बी एक्स, और ए की पावर एक्स इंटू वाई है तो मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई। तो 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर और अंडर रूट 2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4√2। अंडर रूट 32 को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4√2। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? सर हाँ जी। सर, ये आपने 1/2 कैसे लगाया? 1/2 मतलब ये अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट का 1/2 पावर होता है, ठीक है। तो ये 2 की पावर 5 था, राइट। अब 2 की पावर 5 को हमने लिखा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 4 + 1 5 होता है, सेम बेस है तो ऐड होके वही यही देगा, 2 की पावर 5 देगा, और उस पूरे का अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हमने क्या किया? पावर 1/2। अब इस रूल के हिसाब से, ठीक है, a इंटू बी की पावर x है तो a की पावर x, b की पावर x, तो ये 1/2 2 की पावर 4 में भी जाएगा, और ये 1/2 2 की पावर 1 में भी जाएगा। क्लियर है? ओके सर। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है? पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल, ठीक है। a टू द पावर x, a बाई बी टोटल की पावर x है, तो इसको हम लिखेंगे a की पावर x बाई b की पावर x, सेम वही है, ठीक है। जैसे मान लो अगर दिया 5/2 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है? ये 5 का स्क्वायर होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 5/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 25/4 हो जाएगा, राइट। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है। चलो, तो हम लोग देख रहे थे पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल, ठीक है। यानी अगर a बाई बी दोनों की पावर x है, तो इसका मतलब a की पावर अलग से x है और b की पावर अलग से x, ठीक है। सपोज करो अगर मैं बोलता हूं √5/2, तो इसका मतलब क्या है? ऊपर वाला √5 है और नीचे वाला √2 है, ठीक है। अलग अलग रूट हम ले सकते हैं। आ रही बात समझ में? अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा कि यार मेरा 5/4 इस पूरे की पावर 1/2/3 है, सपोज करो, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 5 की पावर भी 2/3 है, और ये 4 की पावर भी 2/3, राइट। या लिख सकते हैं हम लोग 5 की पावर 2 इंटू 1/3, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 की पावर 2 इंटू 1/3। 5 की पावर 2 इज 25 की पावर 1/3, और इसको लिख सकते हैं 16 की पावर 1/3, ठीक है। या हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 25/16। तो 5/4 की पावर 2/3 है, तो इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 25/16। समझ में आ रही बात? ये क्लियर है सबको? जरा फटाफट हैंड रेस करके बताओ। यस सर। फटाफट फटाफट से एकदम हैंड रेस कर दो, एकदम एकदम चीते की रफ्तार से।
सर हाँ जी, सर अगर 5/2 अंडर रूट में है तो सर इनकी पावर क्या होगी? पावर, रूट की पावर कितनी होती है? अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है √5/2, इसका मतलब क्या है? 5/2 पूरे की पावर 1/2, रूट मतलब पावर 1/2। इसको हम अलग से लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 बाई 2 की पावर 1/2, है ना? ये रूल है हमारा। ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं √5 बाई √2। समझ में आ रहा है? सर वो तो समझ में आ गया। तो सर आपने ये 3 क्यों लिखा 25/16 रूट में? 25 की पावर कितनी है? 1/3 है ना, और 16 की पावर कितनी है? 1/3, तो क्यूब रूट हुआ ना ये, तो क्यूब रूट ऑफ 25/16 लिखा इसको हमने। ओके सर। राइट, ठीक है। चलो, अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी, ठीक है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, जैसे a की पावर 0, इसका मतलब होता है 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, यही दिखा हुआ आपको, ये जीरो एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो एक्सपोनेंट। समझ में आ रही बात आपकी? अब सपोज करो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 3 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर n। ध्यान से देखना, ठीक है। फाइंड n, n की वैल्यू कितनी होगी? क्या दिया क्वेश्चन आपको कि 3 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर n है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर n और इधर 4 की पावर n, दोनों साइड में 4 की पावर n से डिवाइड कर दो, स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 4 की पावर n, और राइट हैंड साइड में 4 की पावर n डिवाइडेड बाय 4 की पावर n कितना होगा? जल्दी बताओ। 4 की पावर n डिवाइडेड बाय 4 की पावर n कितना होगा? सर 1 है। अगर देखो बेस सेम है, रूल लगाओ ना, रूल आपने पढ़ा ना अभी, क्वेश्चन रूल क्या पढ़ा? अगर बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो बेस सेम है, 4 4 डिवाइड कर रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, n माइनस एन। n माइनस एन कितना होता है? जल्दी बताओ, n जीरो। माइनस एन 0 होगा। तो ये क्या हो गया? 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 4 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर 0। राइट, समझ में आ रही बात? अब 4 यस सर। 4 की पावर 0 मतलब अभी भी पढ़ा, किसी का भी पावर 0 हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? हम 1 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 4 की पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन अभी मेरी n की वैल्यू नहीं निकली, मुझे तो n की वैल्यू निकालनी है। अब क्या है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू a की पावर 0 भी तो हो सकता है। इसका मतलब देखो, पहले तो ये देखो, a की पावर x बाई बी की पावर x, इसको हम लोग a बाई बी की पावर x लिख सकते हैं। तो वैसे 3 की पावर n डिवाइडेड बाई 4 की पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 की पावर n लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब 1 है, इक्वल टू 1 है, तो 1 को मैं क्या ऐसा लिख दूं? 3/4 की पावर 0 लिख दूं क्या? वो भी तो 1 ही होगा ना, किसी की भी पावर 0 1 होगी। तो 3/4 की पावर में 0 लिखूंगा तो ये भी 1 होगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए। तो बेस देखो 3/4 सेम है, तो n भी सेम होना चाहिए। तो n कितना मिल गया आपको? यहां से 0। तो n की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने सॉल्व करके? 0। समझ में आया ये क्वेश्चन? सर मेन बेस सेम होना चाहिए। हाँ जी, कभी भी देखो, अगर राइट हैंड साइड और आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, राइट,
तो एक चीज ध्यान रखो, अगर हमने लिखा a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y, बेस सेम है दोनों साइड में, तो पावर भी सेम होगी, मतलब x इक्वल टू y होगा, राइट। पावर भी मेरी सेम होगी, x इक्वल टू y होगा। तो हमने 4 की पावर n से डिवाइड क्यों करा? 4 की पावर n से डिवाइड क्यों करा है, वो तरीका है सॉल्व करने का ना। मेरे को यहाँ पे राइट हैंड साइड में मेरे को 1 चाहिए, मैं कंपेयर n की वैल्यू कैसे निकालूंगा, जब सारे n को मैं जब तक एक जगह लेके नहीं आऊंगा, मैं n की वैल्यू कैसे निकालूंगा, राइट। तो मैंने 4 की पावर n से डिवाइड किया, तो 3/4 की पावर n, और यहाँ 4/4 की पावर n। अभी n मेरा एक साथ आ गया, देखो 3/4 की पावर n हो गया, सर राइट। हाँ जी, सर यहाँ पे नेटवर्क बहुत एरर हो रहा है कि आपकी वीडियो भी हैंग हो रही है और स्क्रीन भी देखिए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। यहाँ पे रेन हुई थी ना सर, रेनिंग हुई थी यहाँ पे आज, बार बार दिखा रहा है कि प्लीज शट डाउन, ऐसे पता नहीं कुछ लिखा रहा है लैपटॉप पे। ओके राइट। तो ये वाला केस क्या पढ़ा हमने, जीरो एक्सपोनेंट पढ़ा, ठीक है, ये है हमारा जीरो एक्सपोनेंट, ठीक है। अब आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर आपका कभी नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग लिखते हैं a की पावर -x, तो इसका मतलब होता है 1/a की पावर x। अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर -3, तो इसका मतलब क्या है, 1/2 की पावर 3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट, राइट। अगर हम लिखते हैं 2 की पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 3, राइट। अगर मैं लिखूं नेगेटिव एक्सपोनेंट, है ना, 2 की पावर -3, इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारे पावर्स ऑन एक्सपोनेंट्स के रूल हैं, ठीक है। आर वी क्लियर विद द रूल्स नाउ? फटाफट एड्रेस करके बताओ, रूल समझ में आए? फटाफट से एड्रेस करो। पलक आपको समझ में आए रूल सारे कि पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के रूल क्या हैं, ठीक है। शार्दुल आपको समझ में आए? यस। अब चलो इस पर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहले थोड़े इजी इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग थोड़े टफ टफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है आपको, पावर्स एक्सपोनेंट्स के रूल लगाना है और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पहला है 125 की पावर 1/3, कैसे सॉल्व करें, कौन बताएगा? कैसे सॉल्व करें, कौन बताएगा? तो हम 5 क्यूब ब्रैकेट में इंटू 1/3। यस, 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 1/3। तो मैंने क्या बताया था, ये पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, है ना। a की पावर x इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा ये a की पावर xy, रूल है हमने अभी भी पढ़ा है। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या है आपका 5, ठीक है। अब जैसे b है, क्या है ये, 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 3/5, बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर 1/3 प्लस 3/5, ठीक है। अब यहां पे आप एलसीएम ले लो, कितना, 15, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 3 3 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 40/15। समझ में आ रही बात? ठीक है। थर्ड देखो क्या बोल रहा है आपको, 2 की पावर 1/3 और इस पूरे की पावर 4, तो अगेन यही रूल लगेगा, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 4 इंटू 1/3 या 2 की पावर
4/3। समझ में आए तीनों क्वेश्चंस? फटाफट से हैंड रेस करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सेट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, इन्हें भी आपको सिंप्लीफाई करना है। 7 की पावर 3/4 डिवाइडेड बाई 49 की पावर 1/4। ठीक है, सेवन की पावर 3/4 डिवाइडेड बाई 49 की पावर 1/4। क्या करें? सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? तो 49 को 7 का स्क्वायर। हाँ 49, क्योंकि हमें बेस सेम करना पड़ेगा ना, जब तक बेस सेम नहीं है तब तक कोई रूल नहीं लगेगा। तो इस ऊपर वाले को तो वैसे ही छोड़ दो, 7 की पावर 3/4। नीचे देखो 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और इसकी पावर हो गई 1/4। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, 7 की पावर 3/4 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 2/4। राइट, 7 की पावर 3/4 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 2/4। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर 2 2 जा 4 कैंसिल कर देते हैं, चाहो तो कर लो, मत करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब देखो ये बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है और आप डिवाइड कर रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। हमने पढ़ा ना, a की पावर m a की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3/4 माइनस 2/4। तो ये आ गया आपका 7 की पावर 3 बेस। यहां देखो एलसीएम में भी ये सेम है, तो नीचे का ऊपर के नंबर एलसीएम आ गया आपका 4, ये हो गया 3 - 2। तो आप लिख सकते हो 7 की पावर 3 - 2 1/4। तो ये मेरा सिंप्लीफाई करके आ गया। राइट, पावर्स को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ओके सर। तो बहुत ही आसान है ये तो। ठीक है, चलो अगला करते हैं। क्वेश्चंस प्लीज नोट करते जाना, इनके आंसर्स भी नोट करते जाना। ठीक है, चलो सेकंड करते हैं। 3 की पावर 1/4 इंटू 25 की पावर 1/8। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 3 की पावर 1/4 इंटू 25 की पावर 1/8। अब इसे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 3 की पावर 1/4। अब ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/8। अब हमने रूल पढ़ा है a की पावर m इंटू n है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m, तो यहाँ 2 और 1/8 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 3 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 2/8। तो ये होगा 3 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर भी 1/4। अब देखो ये पावर सेम है ना, अगर मान लो a की पावर x b की पावर भी x है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? a b की कॉमन पावर x लिख सकते हैं ना इसको। तो वैसे ही यहां पे क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 की कॉमन पावर 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू कॉमन 5 की कॉमन पावर 1/4 मतलब 15 की पावर 1/4। राइट, या हम लोग लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 15। ओके सर। अब देखो थर्ड आपको बोल रहा है 8 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा? ये 8 को हम लिखेंगे 2 का क्यूब की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2। राइट, तो ये क्या हो गया आपका? 2 की पावर 3 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 2।
ये कैंसिल, तो ये हो गया 2/2 मतलब 1, 2 से 2 आप डायरेक्ट कैंसिल कर लोगे। क्लियर है? अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे हैं? ठीक है, चलो, या मैं आपसे ये पूछूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो टफ क्वेश्चन करना चाहते हैं? कि सर ये तो ठीक है, हम लोग ये रूल सीख गए, लेकिन थोड़ा सा ना मजा भी तो आना चाहिए सर, मतलब कुछ धमाका मचाओ ना। तो टफ क्वेश्चंस हम लोग नंबर सिस्टम के मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल रेडी रहो। राइट, हम लोग मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में मैथ्स के टफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग खाली रूल सीख रहे हैं। ठीक है, आपका एनसीईआरटी लेवल पे आपका नंबर सिस्टम आज खत्म हो गया, तो अब आप स्कूल के लिए रेडी हो। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, कौन बताएगा मेरे को? पार्ट नंबर ए। सबसे पहले इसको ना एक एक करके लिखो। क्यूब रूट ऑफ 5 इस पूरे की पावर, फोर्थ रूट मतलब 1/4। अब इसको भी लिख लो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 की पावर 1/3 और ये 1/4। फिर क्या हो गया? ये 5 की पावर 1/3 इंटू 1/4, तो लिख सकते हैं 5 की पावर 1/12। लिख सकते हैं क्या? जल्दी बोलो। यस सर। अब अगर आपको फोर्थ रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 81 को सिंप्लीफाई करना है, सर 81 रूट 81 9 में 9 इंटू 9 हो जाएगा और वो बाहर आ जाएगा सर। 16 4 इंटू 4 हो जाएगा और वो भी बाहर आ जाएगा। हाँ नहीं, देखो 16 की पावर पहले लिखो इसको 1/4, ठीक है, और इसको 81 को आप लिखोगे क्या? 81 की पावर 1/4। अब 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 1/4। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 1/4। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 1/4 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 1/4। अब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 या 2/3। क्लियर है? अगर इजी लग रहा है, सब आता है, तो यस जल्दी सर। जल्दी जल्दी करो ना। सर डन। वेरी गुड। पलक हुआ? यस सर। ओके, नाउ अब आपको कंपैरिजन करना है। आपको बोल रहा है 1/5 की पावर 1/2 एंड 1/7 की पावर 1/3, ठीक है, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? कभी भी ग्रेटर और लेस चेक करना है तो हमें पावर सेम करनी पड़ेगी। तो पावर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 और 2 का पहले एलसीएम देखेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो हमें दोनों की पावर कितनी बनानी पड़ेगी? हम सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ, ठीक है, 3 एंड 2, ठीक है, कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। तो 1/5, अब इसको पावर मेरे को 1/6 बनानी है, मतलब मुझे क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 2 को 1/6 बनाने के लिए। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सही है। सिमिलरली 1/7, अब इसकी पावर मुझे नीचे 6 बनानी है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो गया? 1/5 की पावर 3/6, और ये क्या हो गया? 1/7 की पावर 2/6, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 1/5 की पावर 3
इस पूरे की पावर 1/6। वैसे ही ये क्या हो जाएगा 1/7 की पावर 2 इस पूरे की पावर 1/6। ठीक है, तो 1/5 का क्यूब क्या हो गया 1/125 की पावर 1/6, और 1/7 का स्क्वायर क्या हो गया 1/49 की पावर 1/6। अब देखो पावर सेम हो गई तो खाली अंदर के नंबर को कंपेयर कर लो। तो 1/125 एंड 1/49, 1/125 एंड 1/49 में कौन सा नंबर बड़ा है? सर 1/49। 1/49 बड़ा है, तो ऐसे लग गया। तो 1/125 की पावर 1/6 कहां से शुरू किया था आपने? ये था 1/5 की पावर 1/2। तो हम क्या बोल सकते हैं 1/5 की पावर 1/2, ठीक है, छोटा है किससे 1/7 की पावर 1/3 से। समझ में आ रहा है कैसे चेक करना है इसको? ग्रेटर देन और लेस देन कैसे देखते हैं? पावर सेम करना है हमसे, हमेशा ध्यान रखना। और पावर सेम करने का तरीका क्या है? जो नंबर्स है उनका एलसीएम लेना है हमें। कभी भी अगर आपको इरेशनल नंबर का आपको ग्रेटर लेस चेक करना है तो आपको उनके पावर सेम करना है, पावर्स और एक्सपोनेंट्स में। और पावर सेम करने के लिए आपको क्या करना है? जो नंबर्स गिवन है उनका आपको एलसीएम लेना है। क्लियर है? बोलो। सबको क्लियर होगा? ये सब तो स्कूल में सबने पढ़ रखा है, राइट? अब चलो दूसरा करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4 एंड फोर्थ रूट ऑफ 5। इसका मतलब हो गया 3 की पावर 1/3, 1/4 की पावर, सॉरी नॉट 1/4, ओनली 4 है ना, 4 की पावर 1/3 एंड 5 की पावर 1/4। तो हम एलसीएम किसका लेंगे? हमें पता करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है और सबसे बाद में सबसे बड़ा लिखना है, ठीक है? तो 3 एंड 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? सर 12। 12 हो जाएगा। अब मुझे इसमें नीचे 12 बनाना है। देखो 3 की पावर 1/3 को नीचे मुझे 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 की पावर 1/3 को मेरे को 12 बनाना है, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड 5 की पावर मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो गया ये 3 की पावर 4/12, 4 की पावर 4/12 एंड 5 की पावर 3/12। यानी ये हो गया आपका 3 की पावर 4 पूरे की पावर 1/12, 4 की पावर 4 पूरे की पावर 1/12 एंड 5 की पावर 3 पूरे की पावर 1/12। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 4 कितना होता है आपका? 51। 81। तो ये हो गया 81 की पावर 1/12। 4 की पावर 4 कितना होता है आपका? जल्दी बताओ। 256 होता है, ठीक है, 256 की पावर 1/12। एंड 5 की पावर 3 कितना होता है आपका? 125 की पावर 1/12। तो अब मुझे पावर सबकी सेम हो गई, तो खाली नंबर चेक करो अंदर के। 81 असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले 81 आएगा, 81 की पावर 1/12, ठीक है। उसके बाद 125 आएगा, 125 की पावर 1/12। उसके बाद आपका 256 आएगा, 256 की पावर 1/12। तो 81, अब 81 आपका क्या हो गया, कहां से निकाला था आपने? ठीक है, 3 की पावर 4 से, यानी कि ये था 3 की पावर 1/3। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 3 is less than fourth root of 5 is less than
क्यूब रूट ऑफ 4। ये आ गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है असेंडिंग ऑर्डर? सबको अच्छे से क्लियर है?